अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। बिल आखिर बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 T20 मैचेस की होम सीरीज़ का शेड्यूल जारी कर दिया है। इसके हवाले से आज ही मैंने बताया था कि काफ़ी मसाइल आ रहे हैं और 3 हफ्ते मुश्किल से रह गए हैं सीरीज़ शुरू होने में, लेकिन अभी भी हतमी तौर पर शेड्यूल सामने नहीं आ सका है। इस हवाले से 2 हफ्ते से अपडेट्स यही आ रही थी कि जो शेड्यूल है जल्द जारी होने वाला है, लेकिन हो नहीं पा रहा था। अब ना सिर्फ शेड्यूल बल्कि टाइम टेबल भी जारी कर दिया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ पाकिस्तान की रैंकिंग में बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान को बैठे बिठाए टॉप 4 में वापसी का चांस मिल गया है। इसके ऊपर बात करते हैं। और आज जो आईसीसी की रैंकिंग अपडेट हुई है उसमें पाकिस्तान के वाहिद टॉप 10 में शामिल बैट्समैन सऊद शकील की तनज़्ज़ुली हो गई है और अब वो टॉप 10 से बाहर होने के दहाने पर पहुंच गए हैं। तो इस हवाले से क्या सूरत हाल है, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेते हैं। और उसके अलावा वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो सीरीज़ है उसका शेड्यूल भी अब सामने आ रहा है। ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो सीरीज़ थी उसकी डेट्स पहले ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बता दी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ शेयर की थी, लेकिन लॉजिस्टिक मसाइल, सिक्योरिटी की क्लियरनेस और कुछ और चीज़ें थी जिसकी वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बाकायदा तौर पर सीरीज़ का शेड्यूल जारी करने से कासिर था। लेकिन बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके आज बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ होम सीरीज़ का शेड्यूल जारी कर दिया है। तीनों जो T20 मैचेस हैं वो ढाका में खेले जाएंगे और पहला T20 मैच, वैसे पाकिस्तान टीम 16 जुलाई को ही पहुंच जाएगी बांग्लादेश, लेकिन पाकिस्तान का जो पहला मैच है वो 20 जुलाई को खेला जाएगा। फिर एक दिन के वक्फे के बाद 22 जुलाई को दूसरा और 24 जुलाई को तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। और ये तमाम मैचेस बांग्लादेश के मकामी वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू हुआ करेंगे। ये टाइम टेबल है। और अब इसका असर जो है बराह रास्त पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो सीरीज़ है उसके ऊपर पड़ना है, क्योंकि उसका शेड्यूल बाकायदा तौर पर अभी जारी इसलिए नहीं हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वनडे मैचेस को ख़त्म करने की अपील कर चुका है, दरख्वास्त दे चुका है कि आप वनडे मैचेस को ख़त्म करके T20 मैचेस खेल लें। तो इसी वजह से अभी जो हतमी शेड्यूल है वो सामने नहीं आ सका। वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट बोर्ड भी बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान सीरीज़ के शेड्यूल का वेट कर रहा था। तो अब उम्मीद है कि 1 से 2 दिन के अंदर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान सीरीज़ का जो हतमी शेड्यूल है वो भी सामने आ जाएगा, जिसके मुताबिक 31 जुलाई को पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ पर T20 सीरीज़ का आगाज़ करेगी। T20 मैचेस अमेरिका में शेड्यूल हैं, जबकि जो वनडे मैचेस हैं वो वेस्ट इंडीज़ में शेड्यूल हैं। लेकिन अब देखना ये है कि इसके हवाले से हतमी फ़ैसला क्या होता है। दूसरी जानिब रैंकिंग की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि आज जो रैंकिंग जारी हुई है आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नुमायाँ तब्दीलियाँ आई हैं, क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते टेस्ट क्रिकेट ज़्यादा खेली गई है। बांग्लादेश और श्रीलंका, इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान मैचेस खेले गए। अब इनमें जो टॉप 6 पोजीशन है आईसीसी टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। जोई रूट पहले नंबर पर हैं, हैरी ब्रोक दूसरे, केन विलियमसन तीसरे, यशवी जायसवाल चौथे, स्टीव स्मिथ 5वें और टिम्पा बुआमा 6ठे नंबर पर हैं। जबकि लीड्स टेस्ट की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियाँ स्कोर करने वाले ऋषभ पंत एक दर्जा तरक्की पाते हुए 7वें नंबर पर आ गए हैं। जबकि बेन डकेट, जिसने शानदार बैटिंग की आखिरी इनिंग्स में अपनी टीम को रिकॉर्ड 7 टारगेट जो है चेस करवाया, वो 5 दर्जे तरक्की पाते हुए 8वें नंबर पर आ गए हैं। और ये 8वीं पोजीशन सऊद शकील के पास थी, अब वो 2 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार होकर 10वें नंबर पर चले गए हैं। और कमिंदो मेंडिस भी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 9वें नंबर पर चले गए हैं। सऊद शकील वाहिद पाकिस्तान के बैट्समैन हैं जो कि टॉप 10 पोजीशन पे मौजूद हैं, लेकिन अब उनकी पोजीशन जो है टॉप 10 में वो ख़तरे से 2-4 दिखाई देती है। मोहम्मद रिजवान की 16वीं पोजीशन बरकरार है। बाकी जो बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं उनमें ओली पॉप ने 3 दर्जे तरक्की पाई है, 19वें नंबर पर आ गए हैं। शुभमन गिल, जिसने शानदार सेंचुरी स्कोर की, टॉप 20 टेस्ट बैट्समैनों में जगह बनाने में कामयाब रहे, 5 दर्जे आगे बढ़े हैं। इसके अलावा बाबर आजम को 1 दर्जा तनज़्ज़ुली का सामना करना पड़ा, अब वो 22वें नंबर पर चले गए हैं। इसके साथ साथ बाकी जो प्लेयर्स हैं, मुशफिक और रहीम ने 11 दर्जे तरक्की पाई है, 28वें नंबर पर आ गए हैं। नजमुल हसन शांतु, जिसने पहले टेस्ट मैच की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियाँ बनाई, वो 21 दर्जे फलांगते हुए 29वें नंबर पर आ गए हैं।
इसके अलावा पाकिस्तान के सलमान अली आगा को 2 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा, 33वें नंबर पर आ गए हैं। शान मसूद 3 दर्जे तनज़ली का शिकार होकर 48वें नंबर पर आ गए हैं। 1 दर्जा अब्दुल्ला शफीक की भी तनज़ली हुई है, वो 52 नंबर पर है। बॉलिंग की बात करें तो टॉप 7 पोजीशन पर या बल्कि टॉप 8 पोजीशन पर कोई चेंज नहीं आया। जसप्रीत बुमराह पहले नंबर पर है, कगिसो रबादा दूसरे, पेट कमेंस तीसरे, नुमान अली चौथे, जोश हेजलवुड पाँचवें, नाथन लियोन छठे, इसके अलावा मार्को जेनसन सातवें, मैट हेनरी 8वें नंबर पर है। जिसके बाद मिचेल स्टार्क 1 दर्जा तरक्की पाते हुए 9वें नंबर पर आ गए हैं और जेडन सील्स ने भी 2 दर्जे तरक्की पाते हुए खुद को टॉप 10 बॉलर्स में शुमार करा लिया है। बाकी प्लेयर्स में गस एटकिंसन जो कि इंग्लैंड के फास्ट बॉलर हैं, वो 2 दर्जे तरक्की पाते हुए 11वें नंबर पर आ गए हैं। स्कॉट बोलान ने 2 दर्जे तरक्की पाई है, 12वें नंबर पर आ गए हैं। बहरहाल ये टेस्ट रैंकिंग है, लेकिन टीमों की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो कि आईसीसी वनडे रैंकिंग में मौजूदा वक्त में 5वें नंबर पर है, जिसके पॉइंट चौथे नंबर पर मौजूद श्रीलंका से बिल्कुल बराबर हैं। दोनों टीमों के 104 पॉइंट्स हैं। अब बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान श्रीलंकन सरजमीन पर 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेली जाएगी। अगर 10वें नंबर पर मौजूद बांग्लादेश की टीम एक मैच में भी श्रीलंका को हराने में कामयाब हो गई तो पाकिस्तान टीम की तरक्की यकीनी हो जाएगी। इस सूरत में श्रीलंकन टीम 1 पॉइंट गंवाने के साथ साथ अपनी चौथी पोजीशन भी गंवा बैठेगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5वें से चौथे नंबर पर आ जाएगी। यानी कि पाकिस्तान की तरक्की बांग्लादेश की फतह से अब मशरूत है। और दौरा वेस्ट इंडीज़ जिसमें अभी फ़िलहाल तो यही है कि शायद पाकिस्तान वहाँ 3 वनडे मैचेस खेले, तो पाकिस्तान को अपनी चौथी पोजीशन बरकरार रखने के लिए वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ तीनों मैचेस जीतना पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान को भी एक मैच में शिकस्त हो गई तो पाकिस्तान चौथी पोजीशन फिर गंवा सकता है। लेकिन फ़िलहाल यही है कि शायद वनडे मैचेस हो ही ना, सिर्फ T20 मैचेस हों। लेकिन ये जो अभी तक का शेड्यूल है उसके मुताबिक मैंने बात की है, तो तरक्की पाकिस्तान की मशरूत है बांग्लादेश की श्रीलंका के खिलाफ कम से कम एक वनडे मैच में फतह के साथ। पाकिस्तान की जो T20 रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान की तरक्की का चांस बहुत कम है। ये सिर्फ इस सूरत मुमकिन है कि बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के खिलाफ तीनों T20 मैचेस जीते, तब जाकर पाकिस्तान टीम 8वें से 7वें नंबर पर आ सकती है। और टेस्ट रैंकिंग में फ़िलहाल पाकिस्तान की तरक्की का कोई चांस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान श्रीलंका से जो कि 6ठे नंबर पर मौजूद है 9 पॉइंट्स पीछे है और इस वजह से पाकिस्तान की फ़िलहाल जल्द तरक्की का कोई चांस दिखाई नहीं देता। हत्ता कि अगर श्रीलंकन टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ का आखिरी मैच हार भी जाए, जिसका बहुत कम चांस है, अगर हार भी जाए तब भी पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकेगी। यानी कि रिपोर्ट का लुबे लुबाब यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम वनडे फॉर्मेट में तरक्की पाने के करीब है। T20 में थोड़ा मुश्किल होगा। बांग्लादेश कम से कम एक T20 मैच जीते श्रीलंका के खिलाफ, उसके बाद पाकिस्तान की कारकर्दगी देखना पड़ेगी। बांग्लादेश के खिलाफ अगर पाकिस्तान टीम तीनों मैचेस जीतती है तो फिर पाकिस्तान का चांस बन सकता है। यानी कि वाइट बॉल में पाकिस्तान की तरक्की बहुत वाज़ेह है और इम्कान भी है, लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में फौरी तौर पर पाकिस्तान की तरक्की नामुमकिन दिखाई दे रही है।